हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में अकाउंटिंग फॉर एनपीओ में हम न्यूमेरिकल एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें हमें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करना पड़ता है। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। नाउ सी दैट गिवन बिलो द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ मयूर क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ये आपका करंट ईयर हो गया। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमें गिवन है, तो रिसिप्ट साइड टू बैलेंस बीडी 1,02,500। ये आपका ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश है। नोट डाउन कर ले, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश। टू सब्सक्रिप्शन 2018-19 का 4,000 है, 2019-20 का 2,05,000, 2020-21 6,000। तो इसमें आपको प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर का और नेक्स्ट ईयर का भी सब्सक्रिप्शन गिवन है, मींस एडवांस भी गिवन है। टू डोनेशन 54,000, टू प्रोसीड्स फ्रॉम ड्रामा, ड्रामा से आपको कुछ रिसिप्ट हुआ है वो 95,000 वैल्यू है। टू सेल ऑफ वेस्ट मटेरियल, आपने कोई वेस्ट मटेरियल बेचा है, उसके पास जो अमाउंट आया वो 4,500 है। ये आपकी रिसिप्ट साइड हो गई। पेमेंट साइड पर टू सैलरी, बाय सैलरी दे रखा 60,000, बाय एक्सपेंस 7,500, बाय ड्रामा एक्सपेंस 45,000, बाय न्यूज़पेपर 15,000, बाय म्युनिसिपल टैक्सेस 4,000, बाय चैरिटी 35,000। ये सारे आपके रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर्स हैं। गॉट इट। बाय इन्वेस्टमेंट, ये आपका कैपिटल नेचर का इन्वेस्टमेंट एसेट्स में आएगा 2 लाख, बाय इलेक्ट्रिसिटी 14,500 और बाय बैलेंस सीडी 90,000। ये आपको क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश है। इसके साथ इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन है, उसको चेक कर लेते हैं। देयर आर 500 मेंबर्स, क्लब के अंदर 500 मेंबर्स हैं। ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ₹500। हर एक मेंबर 500 रुपीज सब्सक्रिप्शन देता है और 500 मेंबर्स हैं, तो टोटल सब्सक्रिप्शन हमारे पास आना चाहिए 500 मल्टीप्लाई बाय दिस 500, तो टोटल हो जाएगा 2,50,000। और ध्यान दें, यहां पर जो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना है 2,05,000। टोटल सब्सक्रिप्शन आना चाहिए मेंबर से 2,50,000। रिसीव कितना होगा करंट ईयर में 2,05,000। इसका मतलब 45,000 करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हो गया। गॉट इट। फिर नेक्स्ट 5,000 स्टिल इन एरियर, 5,000 अभी भी बाकी है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ये पिछले साल का अभी भी बाकी है। गॉट इट। और इस साल का 5,000 आपका आउटस्टैंडिंग हो गया। सेकंड इंफॉर्मेशन है म्युनिसिपल टैक्स ₹4,000 पर ईयर इज पेड। 4,000 हर साल म्युनिसिपल टैक्स दिया जाता है और कब तक दिया जाता है 30 जून। गॉट इट। और आप इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जो बनाएंगे वो 31 मार्च 2020 का बनाएंगे। तो मार्च के बाद अप्रैल मई जून 3 महीने का आप एडवांस म्युनिसिपल टैक्स दे चुके हैं, तो प्रीपेड म्युनिसिपल टैक्स हो जाएगा। और 3 मंथ का आप कैलकुलेट करेंगे, वो मैं आपको वर्किंग नोट बताऊंगा कैसे कैलकुलेट करेंगे। फिर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में है प्रीपेड म्युनिसिपल टैक्स। आपने प्रीपेड म्युनिसिपल टैक्स भी था कब, इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, इस साल के बिगिनिंग में, तो वो इस साल के लिए रहा होगा रुपीज कितना 1,000। करंट ईयर का एडवांस प्रीपेड लेस करेंगे और जो बिगिनिंग का एडवांस था वो आप ऐड कर देंगे। थर्ड इन्फॉर्मेशन, बिल्डिंग स्टैंड्स इन द बुक्स ₹5 लाख। इस साल बिल्डिंग की वैल्यू कितनी रुपीज है 5 लाख, तो करंट ईयर की बैलेंस शीट में आ जाएगा। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है 6% इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्टमेंट आपने परचेज किए थे यहाँ पर 2 लाख रुपीज के, इस पे 6% इंटरेस्ट क्या है एक्रूड है। गॉट इट। तो एक्रूड इंटरेस्ट की वैल्यू निकालेंगे, उसे इनकम साइड में भी लिखेंगे और आप बैलेंस शीट में भी उसे शो करेंगे। एडजस्टमेंट 2 जगह इंप्लीमेंट होती है। अब आप ये क्वेश्चन नोट करें जल्दी से। होप सो आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। मैंने भी क्वेश्चन पेपर में नोट किया, मैं इसी पेपर के साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन देखकर अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस शीट 1 अप्रैल 2019 का बनाएंगे। तो जो ओपनिंग ईयर के बैलेंसेस होंगे उनको नोट डाउन कर लेंगे। तो सबसे पहले आपका रिसिप्ट साइड में टू बैलेंस बीडी गिवन है, वो आपका ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश होता है, उसको आप एसेट्स में नोट डाउन करेंगे। तो मैंने यहाँ पर कैश लिख लिया है आपका 1,02,500। उसके बाद आपने लिखा सब्सक्रिप्शन की वैल्यू। सब्सक्रिप्शन आपके पास फर्स्ट एडजस्टमेंट लिखेंगे, देयर आर 500 मेंबर्स ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन, तो करंट ईयर के एडजस्टमेंट लेके लिखा है। लास्ट में ₹5,000 आर स्टिल इन एरियर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। तो लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग दे रखे हैं। लेकिन बच्चों गौर करेंगे, 2000 रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में 2018-19 का आपको 4,000 रिसीव हुआ इस साल, लेकिन है किस ईयर का, वो पिछले साल का 2018-19 प्रीवियस ईयर है। तो पिछले साल का आपको इस साल 4,000 रुपए रिसीव हुए हैं, तो लास्ट ईयर वो आउटस्टैंडिंग ही रहे होंगे। और एडजस्टमेंट में 5,000 रुपए आउटस्टैंडिंग ऑलरेडी गिवन है। तो टोटल आउटस्टैंडिंग आपको कितना हो जाएगा इस साल, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2018 और 19 का 5 और 4,000 प्लस 5,000 कितना हो गया बच्चों, ये 9,000। गॉट इट। उसके बाद आपको दे रखा है म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स ₹4,000 पेड पर ईयर अप टू 30 जून दे रखा है, तो ये साल के एडजस्टमेंट है। लेकिन लिखा है प्रीपेड म्युनिसिपल टैक्स ₹1,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर। बिगिनिंग ऑफ ईयर में आपने टैक्स प्रीपेड कर दिया, तो एक्सपेंस प्रीपेड हुआ है, तो वो आपके लिए एसेट्स होगा। यहां लिखूंगा मैं प्रीपेड
म्युनिसिपल टैक्स दैट इज ₹1000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट आपको बिल्डिंग अपीयर इन द बुक्स ₹5 लाख। तो बिल्डिंग आपकी लास्ट ईयर भी रही होगी, तो बिल्डिंग की वैल्यू लिख देंगे यहां पर आप ₹5 लाख। और अब इससे रिलेटेड देखेंगे और एडजस्टमेंट कोई है आपके पास, इन्वेस्टमेंट की है, करंट ईयर की है, बाकी कोई एडजस्टमेंट प्रीवियस ईयर की नहीं है। तो अब इसका टोटल कर लेंगे आप 005 to 6,12,500 6,12,500 ये आपका कैपिटल फंड आ गया। ठीक है, 6,12,500। इसी कैपिटल फंड को करंट ईयर के बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देंगे आप। कैपिटल फंड 6,12,500। ठीक है, अब हम मेन क्वेश्चन पर आते हैं। सबसे पहला कंटेंट है आपका सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन आपका जो करंट ईयर था उसी को कंसिडर करेंगे। करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आपको दे रखा है बाई सब्सक्रिप्शन 2,05,000। अब इससे रिलेटेड जो एडजस्टमेंट नंबर 1 है, देयर आर 500 मेंबर्स ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ₹500। 500 मेंबर है, 500 ही रुपए देते हैं हर एक व्यक्ति। तो आपके पास टोटल सब्सक्रिप्शन आना चाहिए 500 मल्टीप्लाई बाई 500 दैट इज 2,50,000, 2,50,000। लेकिन आपके पास सब्सक्रिप्शन करंट ईयर में कितना रिसीव हुआ है 2,05,000 और आना कितना चाहिए था 2,50,000। इसका मतलब 45,000 आपको इस साल का सब्सक्रिप्शन नहीं मिला है, तो वो आपकी करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग हो गई। यहाँ लिखेंगे एड आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2020 दैट इज 45,000। तो आपका टोटल सब्सक्रिप्शन यहां पर लिखेंगे आप 2,50,000। मिला आपको 2,05,000 क्योंकि हम एक्चुअल बेसिस पर अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो हम उस अमाउंट को या उस इनकम को भी कंसिडर करेंगे जो हमें इस साल नहीं मिली है। करेक्ट, तो मैंने 45,000 करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग ऐड कर दी। आपको ध्यान होगा हम 11th में जो अकाउंटिंग करते थे उसमें आउटस्टैंडिंग इनकम की एडजस्टमेंट प्लस ही करते थे। करेक्ट, नेक्स्ट आपका है 2020-21 में 6,000 रिसीव कर लिया है। 2020-21 का किस साल रिसीव है, करंट ईयर में रिसीव है, तो ये एडवांस हो गया। तो एडवांस इनकम आपकी लायबिलिटी शो होगी करंट ईयर के बैलेंस शीट में। सब्सक्रिप्शन एडवांस दैट इज 6,000, ये मैंने लायबिलिटी साइड में लिख दिया है। डोनेशन सिंपल इनकम है आपकी, तो बाई डोनेशन दैट इज 54,000। ठीक है, उसके बाद क्या है प्रोसीड्स फ्रॉम ड्रामा, तो बाई प्रोसीड्स फ्रॉम ड्रामा दैट इज 95,000। उसके बाद बाई सेल ऑफ वेस्ट आ जाएगा, वेस्ट मटेरियल दैट इज 4,500। सिंपल है यहां तक बच्चों, सारी ये रेवेन्यू इनकम हो गई। अब हम पेमेंट साइड में देखते हैं। तो पहले सैलरी है, तो सैलरी पे कोई एडजस्टमेंट नहीं, तो यहां लिखेंगे आप टू सैलरी दैट इज 60,000। उसके बाद बाय टू एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस होंगे 7,500। उसके बाद टू ड्रामा एक्सपेंसेस दैट इज 45,000। टू न्यूज़पेपर दैट इज 15,000। ये सारे रेवेन्यू एक्सपेंसेस सिंपल आप एक्सपेंडिचर में लिखते चले जा रहे हैं। नेक्स्ट है आपका म्युनिसिपल टैक्स, तो इस पे आपके एडजस्टमेंट है, तो इसको आप इनर कॉलम में लिख लेंगे म्युनिसिपल टैक्स दैट इज 4,000 गिवन है आपको। अब बच्चों इसकी एडजस्टमेंट ध्यान से पढ़ेंगे। म्युनिसिपल टैक्स ₹4,000 पेड पर ईयर, हर साल 4,000 रुपए म्युनिसिपल टैक्स के दिए जाते हैं अप टू 30 जून तक। करेक्ट, और हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट कॉन्सिडर करा रहे हैं 31 मार्च तक, तो जून तक आप म्युनिसिपल टैक्स दे चुके हैं। ठीक है, तो कितना एडवांस दे चुके हैं, अप्रैल मई जून 3 मंथ्स का एडवांस दे चुके हैं। करेक्ट, और हमने मार्च तक अकाउंटिंग करनी है, तो 3 महीने का एडवांस निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, यहां पर ध्यान से देखेंगे, मैं यहां पर करके दिखा रहा हूं। 4,000 आप हर साल देते हैं, तो आपने 3 मंथ्स का दिया, तो 3/12 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, तो 1,000 जो है आपका एडवांस सब्सक्रिप्शन चला गया है, तो लेस प्रीपेड कर देते हैं। तो मैंने यहां लिख दिया लेस प्रीपेड। कौन से ईयर का है, 31 मार्च 2020 पे आपने एडवांस दिया है, तो मैंने इसको लेस कर दिया, ये बाकी आपका 3,000।
आगे क्या करा है, ब्रैकेट में देखेंगे एडजस्टमेंट जो की है, प्रीपेड टैक्स ₹1000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर। साल की जब शुरुआत हुई होगी तो ईयर कब स्टार्ट हुआ होगा, 1 अप्रैल 2019 में। तो 19 में ही हमने ₹1000 पे कर दिए हैं, ठीक है। तो कौन से ईयर के लिए पे कर दिए हुए, करंट ईयर के लिए पे किए हुए, तो इस साल को इसको इंक्लूड कर लेंगे। तो एड प्रीपेड 1 अप्रैल 2019 कितना है 1000, अमाउंट आ गया आपका वही 4000। बच्चों ध्यान सुनो, हम प्रीपेड की एडजस्टमेंट क्या करते थे, लेस प्रीपेड करते थे और एड आउटस्टैंडिंग, लेकिन वो बैलेंस शीट के एट द एंड ऑफ ईयर बनता था। तो एट द एंड ऑफ ईयर जो प्रीपेड होगा लेस होगा, लेकिन जस्ट उसके रिवर्स में जो बिगिनिंग ऑफ ईयर का प्रीपेड होगा वो क्या होगा, हमेशा ऐड किया जाएगा, क्योंकि वो करंट ईयर के लिए दिया जाता है। ऑलराइट, उसके बाद आपका है चैरिटी। अब इस प्रीपेड की एडजस्टमेंट को हम बैलेंस शीट में कैसे करेंगे, 1000 आप ओपनिंग बैलेंस शीट में ऑलरेडी लिख चुके हैं, लेकिन जो प्रीपेड आपका इस साल का है 1000 करंट ईयर का 1000 या ना, ये आपको अपना एसेट्स में दिखाना। तो यहां लिखूंगा प्रीपेड म्युनिसिपल टैक्स ₹1000। हैंड टू हैंड आप अपनी एडजस्टमेंट भी करते चले जाएंगे। गॉट इट। उसके बाद आपका है चैरिटी। चैरिटी आपका सिंपल एक्सपेंस हो जाएगा, दैट इज 35,000। उसके बाद इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट आपका क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इन्वेस्टमेंट में एसेट्स में लिखूंगा करंट ईयर में, दैट इज 2 लाख। अब इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड क्या एडजस्टमेंट थी बच्चों, कि 6% लास्ट 6% इंटरेस्ट इज एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट। तो 6% इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट है 6 मंथ का, तो उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। 2 लाख आपकी इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है, 6% हो गया, और कितने मंथ का है इसमें, 5 मंथ्स का है। तो 5/12, 0 से 0 कैंसिल हो गए, 6 2 12 हो गया, 2 1 2, और ये हो गया 5000। तो 5000 आपका एक्रूड इंटरेस्ट हो गया, वो भी आप एसेट्स में दिखा देंगे, एक्रूड इंटरेस्ट 5000, और ये इनकम में चला जाएगा बाई एक्रूड इंटरेस्ट ₹5000। इनकम तो है लेकिन मिली नहीं है, इनकम कंसिडर की जाएगी इस साल की। गॉट इट। एक्रूड इंटरेस्ट क्या होगा, एक्रूड इनकम क्या कहती है, द इनकम विच इज अर्न बट नॉट रिसीव्ड। इस साल की इनकम कमा ली हमने लेकिन रिसीव नहीं हुई, तो उसे इनकम साइड में ही दिखाएंगे, और वो हमारी एसेट्स भी होती है, तो हम 5000 यहां पर एसेट साइड में भी दिखा देंगे। उसके बाद बाई इलेक्ट्रिसिटी है, तो उसको इलेक्ट्रिसिटी जनरल एक्सपेंस क्या रहेगा आपका, इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज 14,500। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश, बैंक बैलेंस शीट, तो यहाँ पर कैश आ जाएगा आपका, कैश कितना है आपका 90,000। अब आपकी एडजस्टमेंट कौन सी होगी, सब्सक्रिप्शन आपने याद रखिए, आप सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग आप यहां चलेंगे, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। इस साल का सब्सक्रिप्शन कितना था आपका 45,000, ठीक है। और लास्ट एडजस्टमेंट, फर्स्ट एडजस्टमेंट लिखा था ₹5,000 स्टिल इन एरियर, अभी 5000 रुपए मिलने बाकी है। तो ये 5000 रुपए कौन से ईयर को देंगे, प्रीवियस ईयर के। कौन से ईयर के, प्रीवियस मीन 31 मार्च 2019 का। उसे ऐड करें, टोटल आउटस्टैंडिंग आपको हो जाएगा 50,000। ध्यान से देखो बच्चों, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो करंट ईयर की कौन सी थी, ये वाली, तो ये हमने एसेट्स में लिख दी, लेकिन एडजस्टमेंट में क्या रहा है कि 5000 रुपए अभी भी आउटस्टैंडिंग है लास्ट ईयर का, तो उसको भी ऐड कर देंगे, तो टोटल आउटस्टैंडिंग आपका कितना हो जाएगा 50,000। गॉट इट। बिल्डिंग आपने यहां पर बिल्डिंग भी आ जाएगा, दैट इज 5 लाख, ठीक है। सबसे एडवांस यहां लिख दिया आपने। हम एक्सपेंडिचर में सरप्लस डेफिसिट निकालेंगे, तो सरप्लस ही आना है, क्योंकि इनकम का टोटल ज्यादा है। इनकम का टोटल कर लेते हैं, इनकम का टोटल आ जाएगा आपको जो आपका 4,08,500, ठीक है। अब इसका हम सरप्लस निकालेंगे, $2,27,500 आपका सरप्लस आ गया। इस सरप्लस को आपने कैपिटल फंड में ट्रांसफर करना है, तो यहां लिखेंगे एड सरप्लस 2,27,500। इसे मैं ऐड कर लेता हूं 000 बैलेंस शीट आप टोटल करेंगे,
8,46,000। ये आपका बैलेंस शीट मैच हो गई। इस क्वेश्चन को आप पॉज करके दोबारा भी देख सकते हैं और दोबारा करेंगे। Now come to the next question. For the following decision payment account of a club for the year ended 31st March 2020, prepare income expenditure अकाउंट बनाना है। आपको रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट गिवन है, बैलेंस बीडी 60,000, सब्सक्रिप्शन आपको तीनों साल का गिवन है, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर का टोटल है 1,04,000। प्रॉफिट फ्रॉम 6,000 आपका इनकम हो गया, इंटरेस्ट भी 20,000, ये भी आपकी रेवेन्यू इनकम हो गई। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट एट 9% पर एनम 9,000। तो इंटरेस्ट और रिसीवर्स की वैल्यू दे रखी है आपको 9,000। डोनेशन 11,000। पेमेंट साइड में सैलरी है 66, स्टेशनरी 20,000, रेट एंड टैक्सेस 10,000, एडवर्टीजमेंट 20, सैलरी एक्सपेंस 40 एंड बैलेंस शीट आपका 54। अब एडजस्टमेंट जो दे रखी है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, उसमें देखा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 1 अप्रैल 2019 और 31 मार्च 2020। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हो, ये क्लोजिंग आउट, ओपनिंग बैलेंसिंग शीट में जाएगा, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। फिर आपको स्टॉक ऑफ स्टेशनरी भी दे रखा है, तो ओपनिंग स्टॉक दे रखा है और क्लोजिंग स्टॉक। याद करिए, जिन मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दिया होता है उनके हम कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकालते हैं। तो आपको ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा, और मटेरियल जो स्टेशनरी है कितने साल का परचेस किया है, 20,000 परचेस किया है। वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट, इक्विपमेंट आपके एसेट्स होते हैं, तो ओपनिंग वैल्यू है इक्विपमेंट की 80,000, क्लोजिंग आपका 70। तो इक्विपमेंट आपके एसेट्स में जाएंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट पे 80 और 70। यहां पर आप देखेंगे तो बच्चों इक्विपमेंट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। जब तक हमें ये गिवन ना हो, स्पेसिफाइड ना हो क्वेश्चन में कि आपने इक्विपमेंट बेचा है, तो हम ये कंसीडर करेंगे कि वैल्यू डिक्रीज हुई है ड्यू टू द डेप्रिसिएशन, ये डेप्रिसिएशन पे लगा होगा। सैलरी पेड फॉर 11 मंथ्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। 31 मार्च 2020 तक हमने 11 मंथ की सैलरी दी है और सैलरी का पेमेंट कितना है 66,000। तो ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ। उसका मतलब एक महीने की सैलरी आपकी आउटस्टैंडिंग है, तो एक महीने का अमाउंट आउटस्टैंडिंग का आप निकाल लेंगे। बच्चा आप क्वेश्चन में देखेंगे कि आपको यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट गिवन है, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है कितना 9,000, लेकिन ये इस पे इन्वेस्टमेंट कहां है ये क्वेश्चन में अभी गिवन नहीं है कहीं पर। तो उस इन्वेस्टमेंट को भी आप कैलकुलेट करेंगे, उसका कैलकुलेट करने का तरीका मैं आपको अभी बता देता हूं। ठीक है, सपोज कीजिए आपका लेट इन्वेस्टमेंट इक्वल टू एक्स एज्यूम कर लेंगे, गॉट इट। अब हम एक्स हमारा इन्वेस्टमेंट है, उस पे 9% हमें पर एनम इंटरेस्ट मिल रहा है। कितना मिल रहा है 9%, और इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9,000, गॉट इट। अब इस इक्वेशन सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 9x अपॉन 100 इक्वल टू 9,000। अब आप यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 9x इक्वल टू 9 लाख। आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया पर, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 9 से डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी जाएगी 1 लाख। तो ये आपके इन्वेस्टमेंट होंगे, ठीक है, ये आपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू निकाल ली। अब ये क्या थी, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हिडन थी, आपने से कैलकुलेट कर लिया। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट में भी आएगी, तभी आपको एट द एंड ऑफ ईयर मींस 31 मार्च 2020 को इंटरेस्ट मिला होगा, गॉट इट। तो इस वैल्यू को आपको ओपनिंग बैलेंस शीट में भी लिखना है। अब इस क्वेश्चन को नोट करें और इस कैलकुलेशन भी नोट कर ले। अब उसके बाद हम सॉल्यूशन करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है। आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, पेपर में मैंने भी नोट कर रखा है। पेपर के हाथ से हम ओपनिंग बैलेंस शीट स्टार्ट करते हैं। जो ओपनिंग बैलेंसेस हैं आपके पास, सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश टू बैलेंस बीडी लिख लेंगे। कैश की वैल्यू आपको 60,000 दे रखी थी क्वेश्चन में, रिसिवेबल पेमेंट अकाउंट में। फिर आपके पास एडजस्टमेंट में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग बैलेंस मीन 1 अप्रैल का जो आउटस्टैंडिंग था उसकी वैल्यू लिखेंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, दैट इज 2,000। आफ्टर दैट स्टॉक ऑफ स्टेशनरी लिख देंगे, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ये 1 अप्रैल वाली वैल्यू लिखेंगे। वो वैल्यू कितनी थी आपकी 10,000, करेक्ट। उसके बाद आप वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट, इक्विपमेंट की वैल्यू लिख लेंगे, ओपनिंग बैलेंस का 80,000। बच्चों आगे हमने यहां पर मैंने आपको इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कैलकुलेट करना सिखाई थी, वो 1 अप्रैल को क्या होगा, तभी हमें 31 मार्च 2020 को हमें उसकी इंटरेस्ट की वैल्यू रिसीव होगी 9,000। तो हमने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू एक्स वाली निकाली थी, कितनी थी 1 लाख। तो उस इन्वेस्टमेंट को आप यहां पर लिख देंगे ओपनिंग बैलेंस शीट में, इन्वेस्टमेंट दैट इज 1 लाख, ठीक है बच्चों। तो टोटल आपका
सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग हो गया, तो आपको हो जाएगा इसमें 2,52,2,52 यही आपका कैपिटल फंड कहलाएगा। 2,52,000 इस कैपिटल फंड को करंट ईयर के बैलेंस में तुरंत ट्रांसफर कर देंगे, दैट इज 2,52,000। ओके बच्चों, अब हम मेन क्वेश्चन पे आते हैं। हमें सबसे पहले रिसिप्ट साइड में सब्सक्रिप्शन गिवन है, तो बाय सब्सक्रिप्शन लिखेंगे इनकम साइड में सब्सक्रिप्शन। तो करंट ईयर की वैल्यू लिखनी है। देखो बच्चों, रिसिप्ट साइड में लिखेंगे आप 2018-19 का आपको 1,000 सब्सक्रिप्शन गिवन है, 2019-20 का आपको 1 लाख सब्सक्रिप्शन गिवन है, गॉट इट, और 2020-21 का आपको प्रीपेड सब्सक्रिप्शन गिवन है। तो हमें करंट ईयर का ही लेना है। तो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना है आपका, केवल सिर्फ 1 लाख, गॉट इट। और आपको करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग जो दे रखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना है 5,000। बच्चों जब थोड़ा हमें ध्यान से सुने कि मैं आपको थोड़ा रफ करके समझा देता हूं कि हमें सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 1 अप्रैल 2019 का दे रखा था कितना 2,000, ठीक है बच्चों, एडजस्टमेंट देखेंगे। और 31 मार्च 2020 का आपको दे रखा है 5,000। ये आपकी आउटस्टैंडिंग की वैल्यू है, गॉट इट। अब जो अप्रैल मींस ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग था 2,000, उसमें से आप रिसिप्ट साइड में देखेंगे 2018-19 का 1,000 रिसीव हो चुका है, गॉट इट। तो पिछले साल का केवल आउटस्टैंडिंग कितना बचा 1,000, वो 1,000 कहां शामिल होगा 5,000 के अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब इस 5,000 के अंदर 1,000 वो अमाउंट शामिल है जो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग रहा है, ठीक है। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना रह गया बच्चों उसमें 4,000 की आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2020 का रह जाएगा आपका 4,000, उसी को आप ऐड करेंगे। एक एग्जांपल से और समझते हैं बच्चों इसको। सपोज करो मैंने आपसे पूछा कि आपने इस साल बैंक अकाउंट में कितने पैसे जमा कराए, आप कहेंगे 2,000। पैसा कितने जमा कराए थे 1,000। तो अब मैं पूछूंगा टोटल बैलेंस आपका कितना है, तो आप कहेंगे आपका 3,000 है। तो 3,000 जो बैलेंस है करंट ईयर का, उसमें 1,000 का कौन शामिल है, पिछले साल का बैलेंस शामिल है जो आपने पिछले साल जमा कराया था। वैसे ही जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है 5,000, 31 मार्च 2020 को 5,000 है, इसमें पिछले साल का आउटस्टैंडिंग भी शामिल होगा। तो हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में कौन सा आउटस्टैंडिंग लिखेंगे, सिर्फ करंट ईयर का। ये करंट ईयर का कैसा है कि जिस 5,000 है इसमें से हमने 1,000 माइनस कर दिया जो इंक्लूड था, तो अब आपका आ गया 4,000 करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसमें सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2020-21 का वो एडवांस है, तो एडवांस सब्सक्रिप्शन क्या लिखेंगे आप लायबिलिटी साइड में, सब्सक्रिप्शन एडवांस दैट इज 3,000। ध्यान रखना है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो था वो एसेट्स में आता है और एडवांस वाला लायबिलिटी में। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग आप एसेट्स में लिखेंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। तो करंट ईयर का कितना लिखेंगे 5,000 लिखेंगे। कैसे बताएंगे कि 4,000 तो भाई इस साल का है और 1,000 आपका पिछले साल का प्लस करके, तो टोटल आपका आ गया ये 5,000, ठीक है। ये आपका 2019 का आउटस्टैंडिंग था, कौन सा 1,000, ठीक है। अब आते हैं प्रॉफिट, ये इनकम है आपकी, इसको मैं रख कर देता हूं यहां पर, बाय प्रॉफिट फ्रॉम शो। ये नेक्स्ट आइटम आपका इनकम हो गई आपकी, दैट इज 6,000। उसके बाद बाय एंट्रेंस फी दैट इज 20,000। उसके बाद इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट दैट इज 9,000, ठीक है। फिर बाय डोनेशन, ये आपकी इनकम साइड कंप्लीट हो गई है, दैट इज 11,000, ठीक है। तो ये आपने कंप्लीट कर दिया। अब हम पेमेंट साइड में आते हैं, टू सैलरी। सैलरी पे एडजस्टमेंट है, सैलरी दे रखी 66,000। अब ये कह रहा है कि हम लास्ट पोजीशन पढ़ेंगे, सैलरी ऑफ फॉर 11 मंथ इज पेड। 11 महीने की ही सैलरी दी गई है, जबकि 12 महीने होते हैं इस साल में, तो 1 महीने की आउटस्टैंडिंग हुई। तो हम 1 महीने की सैलरी कैसे निकालेंगे, मैं यहाँ आपको कैलकुलेट करता हूँ। 66,000 है, तो हम इसे 11 से डिवाइड कर देंगे, तो बच्चों कितना आ जाएगा आपका 6,000। इसका मतलब पर मंथ सैलरी कितनी होगी 6,000। तो हमने
11 मंथ की दे दी तो 11,000 हो गया। इसका मतलब एक महीने के आउटस्टैंडिंग एड आउटस्टैंडिंग कर देंगे 31 मार्च 2020 का 6,000 पर मंथ सैलरी 6,000 होगी तो एक महीने की सैलरी 6,000 रुपए तो ये हो गया आपका 72,000। ठीक है, फिर स्टेशनरी। अब स्टेशनरी का आपका ओपनिंग बैलेंस भी है और क्लोजिंग बैलेंस भी है, आपका एडजस्टमेंट भी रखा होगा तो हम यहाँ पे निकालेंगे टू स्टेशनरी कंज्यूम। ठीक है बच्चों, स्टेशनरी कंज्यूम। और स्टेशनरी कंज्यूम का फॉर्मूला क्या था? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी दे रखा है आपको, ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है आपको? ओपनिंग स्टॉक दे रखा है स्टेशनरी का 10,000 और आपने परचेज कितना कर दिया स्टेशनरी इस साल? 20,000। तो ऐड लिखेंगे यहाँ पर परचेज 20,000, टोटल हो गया आपका 30,000 और लेस क्लोजिंग स्टॉक। स्टॉक आप क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देंगे। क्लोजिंग स्टॉक कितना दे रखा है आपका? 5,000। ये आपने 5,000 माइनस कर दिया तो आपका 25,000 आपका मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया। इस क्लोजिंग स्टॉक को आप क्या लिखेंगे? यहां पर लिख देंगे स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। ये क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू की तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखाई जाएगी 5,000। ठीक है बच्चों, उसके बाद आता है आपका रेट्स एंड टैक्सेस। टू रेट्स एंड टैक्सेस। रेट एंड टैक्सेस कितना है आपको? 10,000। उसके बाद टू एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट कितना है बच्चों? 20,000। फिर टू सन्ड्री एक्सपेंस। सन्ड्री एक्सपेंस कितने हैं बच्चों? 40,000। टू डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट कितना आ जाएगा? 80,000 ओपनिंग वैल्यू थी, उसमें से 70,000 क्लोजिंग वैल्यू माइनस कर देंगे तो कितना आ गया? 10,000 डेप्रिसिएशन की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आते हैं अपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू लिख देंगे। इन्वेस्टमेंट कितना है बच्चों? दैट इज 1,40,000। एक्सपेंडिचर साइकिल टोटल ज्यादा आ रहा है तो एक्सपेंडिचर साइकिल टोटल कर लेते हैं पहले हम। तो एक्सपेंडिचर साइकिल टोटल आ जाएगा 0, 0, 0, 5, 7, 10, 12, 1,77,000 ये आपका टोटल आ रहा है। इस टोटल को आप ध्यान रखेंगे। इस बार आपका एक्सपेंडिचर साइड ज्यादा है, ठीक है, इनकम कम है तो आपका आंसर जो आएगा वो कहलाएगा आपका बाई डेफिसिट। अब डेफिसिट कैसे करेंगे? टोटल में से ये कम जो इनकम है उनको माइनस करेंगे तो माइनस कर लेते हैं। $27,000 इज द डेफिसिट। गॉट इट? आप इस डेफिसिट को क्या करेंगे? कैपिटल फंड से माइनस कर देंगे। ठीक है, 27,000 आपने इसमें से माइनस करना है। माइनस करने के बाद आपका पास आ जाएगा 0, 0, 0, 2,25,000 टोटल करते हैं तो यह जाएगा 0, 0, कुछ 34 टोटल करते हैं। क्वेश्चन को नोट करके पॉज करके देखेंगे। थैंक यू।